आपने ये जुमला तो जरूर सुना होगा, ये तो ज़िया के दौर में हुआ है, या ये ज़िया के दौर की पैदावार है। ज़िया के दौर को अक्सर एक ऐसे मोड़ के तौर पे याद किया जाता है जिसने मुल्क की तारीख का रुख ही बदल दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। मार्शल लॉ लगा, आइन की शिकों को सस्पेंड कर दिया गया। 1979 आया और पाकिस्तान के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम को हैंग कर दिया गया। इसी साल ज़िया ने हुदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया। जो फ़िक़ही इस्लाम है, यानी जो उसकी जो फ़िक़हाना मामलात थे उन पर अमल दरामद हुआ, और उलमाए कराम जो हैं जो उनसे मुतालबा करते थे और मज़हबी जमातें जो मुतालबा करती थीं उसके मुताबिक वो इक़दामात करते थे। ये कवानीन काफ़ी क्रिटिसाइज हुए क्योंकि रेप विक्टिम्स को भी जिना कम मुजरिम बना दिया गया और काफ़ी ख़वातीन को जेल हुई और सजाएं मिली। फेडरल शरीयत कोर्ट बनी, ज़कात और उशर का निज़ाम आया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को आइन का हिस्सा बना दिया गया। 1984 का लॉ ऑफ एविडेंस और नए ब्लेस्फेमी लॉज ने और मसाइल खड़े कर दिए और औरतों की गवाही को आधा कर दिया गया। इसी दौर में मदारिस का नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा। अफगानिस्तान में जो अफगान मुजाहिदीन थे वो सोवियत फ़ौजों का मुकाबला कर रहे थे, हमारी मुआवनत उनको हासिल थी और पूरी दुनिया हमारे साथ थी। सोवियत फ़ौजें जो थीं उनका किसी जगह से वापस चले जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मीडिया पर लगातार बैन लगे और कई लोग जेलों में डाल दिए गए। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए हैं फौजी दास्तों के, ज़ियाउल हक के टाइम में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ गए। मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले, आपका नाम लिखा हुआ है। जिन सहाफ़ियों ने मुज़ाहरे किए उनमें से बाज़ को कोड़े भी लगाए गए। ऊपर एक सेंसरशिप का तवील दौर आया। इस लिहाज से एक आप मिक्स्ड मामला कह सकते हैं। एक दौर अच्छा भी रहा और एक दौर जो है उसमें बड़ी पाबंदियां जो हैं वो बड़ी सख्त हो गई। और 1984 में ज़िया ने रेफरेंडम करवाया। रिजल्ट 97% हाँ। इलेक्शंस हुए 1985 में, मगर नॉन पार्टी बेसिस। पीएम जो ने जो बने, लेकिन असल पावर ज़िया के पास रही। 8th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो असेंबली तोड़ दें और 1988 में ज़िया ने ये पावर इस्तेमाल करके जुनेजो को हटा दिया। एमआरडी की प्रोटेस्ट हुई लेकिन बाय फोर्स दबा दी गई और यही कानून आगे चल के यूज हुआ नवाज शरीफ और बेनज़ीर की इलेक्टेड हुकूमतों को डिसमिस करने के लिए। माशाल्लाह जो है उसके अपने मामलात हैं, वो जमहूरी हुकूमत थी नहीं कि जैसे आप तवक्को रखें वो सारी जमहूरी इक़दार जो हैं उनकी पासदारी करेगी। और फिर आया 17 अगस्त 1988। एक प्लेन क्रैश ने ज़िया का दौर ख़त्म कर दिया, लेकिन ज़िया के बनाए हुए कवानीन और स्ट्रक्चर्स काफ़ी हद तक आज तक बरकरार हैं।